चैप्टर 6 इंडिया माय मदरलैंड का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। अगर वो वीडियोस भी आप देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना और प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे द स्माइलिंग फेस ऑफ आवर कंट्री। द सरफेस ऑफ इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी इन लैंड फॉर्म एंड रिलीफ फीचर्स। जो हमारा जो इंडिया का जो सरफेस है उसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, यानी कि अलग अलग तरह का सरफेस है यहाँ पर इन द लैंड फॉर्म। और रिलीफ फीचर भी वही होता है कि भाई कहीं पर रिलीफ फीचर का मतलब कहीं पर हमारे पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं पठार है, प्लेटो है। ठीक है, तो अलग अलग हमारे क्या हैं भाई, फीचर्स अलग अलग है हमारे देश के। द लैंड फीचर आर डिवाइडेड एज द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द प्लेटो, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। जो हमारे जो लैंड फीचर है, लैंड मतलब हमारी लैंड कितनी तरह की है आप कह सकते हो भाई। यहाँ नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यानी कि मैदान है, प्लेटो है यानी कि पठार, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन्स यानी कि समुद्र के जो किनारे समुद्र के जो साथ जो एरिया है उसको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। और आइलैंड आपको पता है, आइलैंड वो चीज़ होती है ऐसी ज़मीन जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, उसको आइलैंड बोलते हैं। अब द नॉर्दर्न माउंटेन, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दीज माउंटेन आर सीन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। अब कहाँ से शुरू होता है भाई, नॉर्दर्न माउंटेन यहाँ से शुरू होते हैं, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर, और कहाँ तक जाते हैं भाई, ये जाएंगे भाई अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे। यहाँ तक ये सारे क्या है, पहाड़ ही पहाड़ है, इसको नॉर्दर्न माउंटेन बोल देंगे। दे आर कॉल्ड यंग माउंटेन, इनको यंग माउंटेन कहा जाता है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन द लेटेस्ट जियोलॉजिकल पीरियड, क्योंकि इसको माना जाता है कि ये एक तरह से फ्रेश पहाड़ है, नए पहाड़ हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट अभी ही बने हैं, यानी कि कुछ लाख साल पहले ही बने हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी की अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ये अभी फ्रेश ही बनेंगे, यंग यंग माउंटेन है। देयर आर सेवरल माउंटेन रेंजेस सच एज कर्राकोरम, और कई माउंटेन रेंजेस हैं, इसमें कर्राकोरम है माउंटेन रेंज, लद्दाख है, जास्कर है एंड हिमालयाज हैं, ये रेंज आती हैं हमारे नॉर्दर्न माउंटेन में। अब आगे दे रखा है भाई, द केटू पीक विच इज़ द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक लाइज इन द कर्राकोरम रेंज। कर्राकोरम रेंज में जो माउंटेन रेंज है उसमें केटू पीक है। केटू एक पहाड़ी है जिसकी जो हाइट है वो इंडिया मतलब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है एवरेस्ट के बाद। देयर आर मैनी बिग ग्लेशियर्स हेयर, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। आपको पता है ना, ग्लेशियर्स में क्या होती है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। सियाचिन ग्लेशियर द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया लाइज हेयर, और यहीं पे ही क्या है भाई, सियाचिन ग्लेशियर भी है जो इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर इज एक्सट्रीमली स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। इसको आप कह सकते हो कि ये एक बर्फ़ की नदी है जो धीरे धीरे चलती है, मूव करती है, यानी कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मूव करते हैं, उसमें सारी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। आप उनको एक नदी कह सकते हो कि बर्फ़ की नदी है जो धीरे धीरे मूव करती है। द हिमालयाज एक्सटेंड इन एन आर्च शेप from the north west to the northeast along the border up to a length of about 2500 किलोमीटर। जो हिमालय है वो क्या है भाई, एक आर्क की तरह है, आर्च की तरह ऐसे इस टाइप से है, ये इस टाइप से। ठीक है, ये यहाँ से लेके ऐसे ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 2500 किलोमीटर। देर आर 3 पैरेलल रेंजेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, और इसमें कितनी रेंज हैं, कितनी पर्वत श्रृंखलाएँ, रेंजेस कह सकते हैं आपको, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 पैरेलल रेंजेस में बांटा गया है, उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं डिटेल से। हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, हिमालय का मतलब होता है बर्फ़ का घर। ठीक है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयज इज कॉल्ड द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। जो नॉर्दर्न मोस्ट
रेंज है, जो यानी कि जो सबसे ऊपर वाली जो है रेंज, उसको हम बोल देंगे, उसको बोलेंगे हम ग्रेट हिमालयस या हिमाद्री बोलेंगे। देखो ये जो 3 पहला रेंजेस है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे जो ऊपर वाली रेंज है, उत्तर में है जो सबसे ऊपर वाली रेंज है, उसको हम ग्रेट हिमालयस या हिमाद्री बोलेंगे। इट हैज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक एंड परमानेंट स्नो कवर्ड एरिया। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है, और ये हमेशा बर्फ़ से ढके रहता है। इस ये एरिया, ग्रेट हिमालय का जो एरिया है वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, लाइज इन दिस रेंज। और इसी रेंज में, ग्रेट हिमालयस रेंज में, माउंट एवरेस्ट आपने सुना होगा, दुनिया की जो सबसे बड़ी सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहीं पर है। सेकंड रेंज ऑफ द हिमालयस इन द मिडल, हिमालय और हिमाचल रेंज। दूसरी जो रेंज है, अब 3 रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली रेंज थी ग्रेट हिमालय, दूसरी है मिडल हिमालय कहेंगे उसको। इट इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशन, और ये हिल स्टेशन के लिए फेमस है, लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग एट्सेट्रा। आप गए भी होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे घूमने भी गए होंगे, कभी शिमला गए होंगे या मसूरी, नैनीताल या दार्जिलिंग। ये किस में आता है, ये हिल स्टेशन आते हैं मेरी मिडल हिमालयस में आते हैं। द सदर्न मोस्ट रेंज इज़ द शिवालिक रेंज, और जो सबसे नीचे वाली रेंज है वो आ जाएगी भाई शिवालिक रेंज। इट इज़ फेमस फॉर वैलीज नोन एज, और इसमें वैलीज हैं जिसको दून भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ठीक है। इसमें क्या आ जाती है, वैलीज आ जाती हैं, घाटियाँ आ जाती हैं। पूर्वांचल इज़ द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द माउंटेन, और जो पूर्वांचल है वो क्या है भाई, ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ जो हिमालय का क्या है, एक तरह से एक्सटेंशन है, मतलब आगे तक हिमालय फैला हुआ है पूर्वांचल तक। अब आ गया भाई द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो इंडिया का जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया, अब नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोस्टल प्लेन के बारे में, फिर आइलैंड के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या आता है भाई, नॉर्दर्न प्लेन में टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज के साउथ में द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू आसाम। और वो जो नॉर्दर्न रेंज प्लेन्स हैं, हमारे मैदान हैं, वो पंजाब से लेके आसाम तक फैले हुए हैं। देखो ये आ जाएगी भाई शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज से जो नीचे ये शिवालिक सबसे ऊपर तो वो आ जाएगी, ठीक है। 3 रेंज आ जाएगी, पहली रेंज, दूसरी रेंज, फिर नीचे शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज से नीचे ये जो मैदान है जहाँ पे ये गंगा यमुना नदी है, यहाँ से लेके पंजाब से लेके ये पूरा इधर तक, इसको हम नॉर्दर्न क्या कहेंगे भाई, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलेंगे, ठीक है। अब कहाँ थे हम, पंजाब टू आसाम। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब से लेके आसाम तक है। दे आर मेड ऑफ फाइन सिल्ट ब्रॉड डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द हिमालयज इन नॉर्थ एंड द प्लेटो इन साउथ। अब ये क्या भाई, दे आर मेड ऑफ फाइन सिल्ट। ये जैसे सिल्ट क्या होता है, देखो सिल्ट का मतलब होता है जो नदी होती है ना, अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती है, बहा कर लेकर आती है, गाद बोलते हैं जिसको, उसको ही सिल्ट कहा जाता है। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हैं ये मैदान, ठीक है, जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उससे। और इन द नॉर्थ, नॉर्थ में तो इससे बने हुए हैं, और जो एंड द प्लेटो इन द साउथ, और प्लेटो से जो आई है, आप कह सकते हैं प्लेटो और उसके बीच में है, हिमालय के बीच में जो मैदान है उसको ही हम क्या कहते हैं भाई, नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। प्लेटो क्या है हमारा, ये हमारा प्लेट है, ये हमारा जो साउथ का जो ये एरिया है, ठीक है, जो इस तरफ का जो एरिया उसको प्लेटो कहते हैं। प्लेटो के इधर और हिमालय के इधर, ये जो वाला बीच वाला जो एरिया है, इसी को हम नॉर्दर्न प्लेन बोलेंगे। आगे है भाई, दिस इज लो लाइंग फ्लैट एंड यूनिफॉर्म लैंड, और ये क्या है, लो लाइंग है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट एरिया है, नीचे का एरिया है, और यूनिफॉर्म लैंड है, बिल्कुल समतल है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर सेवरल ट्रिब्यूटरीज। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, गंगा और यमुना के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि ट्रिब्यूटरीज का मतलब ये तो गंगा और ब्रह्मपुत्र तो होगी बड़ी बड़ी नदियाँ, और इन बड़ी बड़ी नदियों के साथ जो छोटी छोटी नदियाँ इनमें आकर मिलती हैं, इन नदियों में आकर मिलती हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से ये बना है नॉर्दर्न प्लेन। रिवर सतलुज इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस सिस्टम। जो रिवर
सतलुज है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इन द इंडस सिस्टम, मतलब इंडस सिस्टम में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? सतलुज है। गंगा बेसिन इज़ द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया एंड यमुना रिवर इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी विच ज्वाइंस इट एट इलाहाबाद नोन एज संगम। जो गंगा बेसिन है, गंगा बेसिन आप कह सकते हैं जो गंगा का मैदान है वो सबसे, यानी कि गंगा के आसपास का जो मैदान है वो सबसे बड़ा मैदान है। बेसिन को आप मैदान कह सकते हो, ठीक है। और जो और इसकी जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि उसकी एक सहायक नदी है जो यमुना भी गंगा में जाकर मिल जाती है, और उस जगह का नाम क्या है? इलाहाबाद, जिसको हम संगम कहते हैं। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म ए ग्रेट डेल्टा, द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो मिलके एक बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जो बे ऑफ बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। उसमें गिरने से पहले वो एक डेल्टा बनाती हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब डेल्टा, दिस डेल्टा हैज़ ए ट्रायंगुलर शेप, और इस जो ये डेल्टा है इसकी ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगल के शेप होती है। इट इज़ low lying area where the major rivers are split into several channels. This delta region near the sea is called सुंदरबन। और it is low lying area, ये low lying area नीचे का एरिया है। और where the major river, और जहाँ पे जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ये दोनों नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र कई छोटी छोटी मतलब नदियों में बट जाती हैं। दिस डेल्टा रीजन नियर द सी इज कॉल्ड सुंदरबन, और इस डेल्टा रीजन को क्या कहा जाता है? इसका नाम क्या है? सुंदरबंस है, ठीक है। सुंदरबन इसका नाम है, सुंदरबन, ठीक है। अब ये डेल्टा क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, जब कोई भी नदी होती है, नदी जब समुद्र में गिरने से पहले, ठीक है, नदी समुद्र में मिलने से पहले, जैसे बे ऑफ बंगाल में मिलेगी ये नदी, उसमें गिरने से पहले क्या होती है भाई? नदी क्या होती है? कई धाराओं में ऐसे बट जाती है, ठीक है, कई धाराओं में ऐसे बट जाती है, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर शेप सी जो इसके बीच में ऐसे बन जाती है, उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है भाई? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से क्या बन जाते हैं? एक तरह के मैदान बन जाते हैं, ठीक है। एक ही नदी 10, 15, 20 नदियों में बट जाती है, और उनके बीच का जो एरिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? डेल्टा होते हैं। ये बहुत बड़ा मैदान सा जो बनता है वो डेल्टा होता है, और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, यहाँ पे बहुत अच्छी फसलें लगती हैं। अब आ गया भाई, द नॉर्दर्न प्लेन हैव ऑल आइडियल कंडीशन टू अट्रैक्ट ह्यूमन सेटलमेंट। जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें सारी कंडीशंस अच्छी हैं, जिससे जो लोगों के बसने के लिए यहाँ पर सारी कंडीशन है जो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को बसने के लिए, ठीक है। दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन, और यहाँ पे इन्हीं मैदानों में सबसे ज़्यादा अनाज लगाया जाता है। देयर फॉर दिस प्लेन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, इसलिए जो ये वाली जो जगह है, ठीक है, पंजाब से लेके आसाम के बीच में जो जगह है ये डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब पढ़ेंगे हम डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। द थार डेजर्ट ए रॉकी एंड सैंडी एरिया कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान टू द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज। जो हमारा डेजर्ट है वो थार डेजर्ट है, डेजर्ट का नाम है थार, और रॉकी है ये, इसमें पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और सैंडी है, रेत ही रेत है। कवर से लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान में है थार का मरुस्थल, टू द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज, और अरावली माउंटेन रेंज है यहाँ पर उसके वेस्ट में है। इट इज़ एन एरिड लैंड विद वेरी हाई टेम्परेचर एंड लिटल एनुअल रेनफॉल। ये एक सूखा प्रदेश है। एरिड का मतलब बिल्कुल सूखा, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, सूखी ज़मीन है एक, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और लिटल एनुअल रेनफॉल, और यहाँ पे जो बारिश होती है, वार्षिक जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है। द डेजर्ट हैज़ स्कैंटी नेचुरल वेजिटेशन सच एज कैक्टस एंड अकेसिया। अब यहाँ पे जो स्कैंटी नेचुरल वेजिटेशन होती है, यानी कि जो यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। स्कैंटी का मतलब बहुत ही कम होते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, अकेसिया हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम द ग्रेट प्लेटो के बारे में। अब प्लेटो क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेटो कहाँ पे ये बता देता हूँ। ये सारा जो साउथ इंडिया का जो पार्ट है आप इसको प्लेटो बोल सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे।
when we move toward south from the great plains there is triangular landmass, it is known as the great peninsular plateau। अब जैसे ही हम क्या करेंगे भाई, साउथ की तरफ जाएंगे, मैदानों से साउथ की तरफ जाएंगे, तो ये वाला जो ये पार्ट है इसी को हम क्या बोलेंगे, प्लेटो बोलेंगे। जो आप ये गुलाबी रंग का देख रहे हो ना, पिंक कलर का जो ये पार्ट देख रहे हो, ये सारा हमारा क्या है, प्लेटो है। और ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो, ग्रीन कलर में ये वाला देख रहे हो, ये हमारे प्लेन्स हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, थार का डेजर्ट है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हो आप, ये वाला देख रहे हो, जो ये वाला थोड़ा फिक्का फिक्का है, ग्रे सा कलर देख रहे हो, ये क्या है भाई, हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये इतना बड़ा हमारा प्लेटो है, और ये किस शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। अगर इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ये एक ट्रायंगल सी बनेगी, ये ट्रायंगुलर शेप का है। तो देर इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास, एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, यानी कि ज़मीन है, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटो, इसको हम ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटो बोलेंगे। इट इज़ नॉर्दर्न पार्ट इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलेंगे। नॉर्दर्न पार्ट का मतलब, ये मान लो ये इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये जो इसका नॉर्दर्न पॉइंट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलेंगे हम सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ द अरावली माउंटेन, और यहाँ पे क्या है, जो नॉर्दर्न पार्ट है जो प्लेटो का, उसमें क्या है, अरावली माउंटेन है, विंध्या माउंटेन्स हैं, एंड सेवरल स्मॉल प्लेटो एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और दूसरे और कई छोटे छोटे प्लेटो भी हैं जो वेस्ट से ईस्ट तक हैं। नर्मदा एंड तापी रिवर लाइंग टू द साउथ ऑफ विंध्याज फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी, जो नर्मदा और तापी रिवर हैं यहाँ पे बहती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ द प्लेटो इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेटो, और जो सदर्न पार्ट है उसको डेक्कन प्लेटो बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया ना, कि अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो ये नॉर्थ पार्ट है और ये सदर्न पार्ट है, जो इसका ये वाला जो सदर्न पार्ट है प्लेटो का, इसको हम डेक्कन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको डेक्कन, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे हम, ये बिल्कुल बीच में ना इंडिया के, इसलिए इसको बोलेंगे हम सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। और इसको बोलेंगे, इसके पेंसिल के जो इधर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे हम इसको बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड, और इसको बोलेंगे हम क्या, डेक्कन। तो यहाँ पे थे हम, द सदर्न पार्ट ऑफ द प्लेटो इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेटो, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ये ट्रायंगुलर शेप का है। और द वेस्टर्न घाट रन अलोंग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी, जो वेस्टर्न घाट है वो अरेबियन सी के साथ हैं। द ईस्टर्न घाट रन अलोंग द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, और जो बे ऑफ बंगाल के जो कोस्ट पे है, यानी किनारे पे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे भाई, ईस्टर्न घाट हैं। दीज माउंटेन आर कट बाय रिवर एट सेवरल प्लेसेस, और इस जो ईस्टर्न घाट है वो रिवर के द्वारा कई जगह पर, मतलब उसको रिवर्स काटती हैं। द एंटायर प्लेटो रीजन इज रिच इन मिनरल, और इस एंटायर जो प्लेटो रीजन है इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि लोहा, कोयला, ठीक है, इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कोई ईस्टर्न घाट क्या है और वेस्टर्न घाट क्या है, ठीक है। ईस्टर्न घाट तो आ गया ये वाला, ठीक है, ये वाले जो यहाँ पे है इसको बोलेंगे हम ईस्टर्न घाट, ठीक है। और ये क्या है, वेस्टर्न घाट, सॉरी, ये ईस्टर्न घाट है और ये क्या है, वेस्टर्न घाट। ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट और वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब आगे द कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो समुद्र के साथ साथ जो जगह है उसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलेंगे। जो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर बॉर्डर, जो जो किस ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो बड़े हैं, थोड़े चौड़े हैं। द रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म डेल्टा एट देयर माउथ बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये जो नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये डेल्टा बनाती हैं बहुत सारे बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, यानी कि आप ये ऐसे कह सकते हैं मिट्टी के बहुत सारे ये मैदान बनाती हैं, जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है उसी से डेल्टा बनता है। दस कोस्टल प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड, और इसलिए जो कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल का ना उपजाऊ हैं, फसलों के लिए इसमें बहुत अच्छी फसलें होती हैं, और डेंसली पॉपुलेटेड इसलिए फसलें अच्छी होती हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है। The northern part of this plain is referred as northern Caracas
एंड वाइल द साउदर्न पार्ट इज कोरोमंडल कोस्ट। जो नॉर्दर्न पार्ट है, किसका नॉर्दर्न पार्ट है? जो ईस्टर्न कोस्टल का, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको कराकरस बोलेंगे, और जो सदर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल बोलेंगे। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अब ये तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन था, अब आ गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। उसमें क्या है भाई? अलोंग द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी के साथ है, इज़ नैरो अनइवन एंड रॉकी। ये क्या है? नैरो है, थोड़ा कम है, तंग है थोड़ा, ठीक है, इतना खुला नहीं है ये। अनइवन है, मतलब एक एक जैसा नहीं है, ऊंचा नीचा है, और रॉकी है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। स्मॉल रिवर्स राइजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट फ्लो स्विफ्टली इनटू द सी। और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, यहाँ की पहाड़ियों से निकलती हैं और समुद्र में तेज़ी से मिल जाती हैं। सम ऑफ दैम फॉर्म एस्ट्रीज, और इनमें से कुछ नदियाँ एस्ट्रीज बनाती हैं। एस्ट्रीज का मतलब है कि भाई, जहाँ एस्ट्रीज वो होती है जहाँ पे नदियाँ समुद्र के साथ मिलती हैं, वो जगह होती है। और एस्ट्रीज में क्या होता है भाई? जो ये डेल्टा वगैरह नहीं बनाती, ये नदियाँ सीधा ही समुद्र में मिल जाती हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज़ कॉल्ड द कोंकण। और जो हमारा जो वेस्टर्न घाट है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट को कोंकण बोलेंगे, और जो सदर्न पार्ट है उसका, उसको मालाबार कोस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है भी? कोस्टल प्लेन्स है। आपको पता है ना कोस्टल प्लेन क्या हो गया? ये वाला जो समुद्र के साथ वाला एरिया है, इसको हम वेस्टर्न घाट बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये ठीक है। इसको इसी के बारे में हमने पढ़ा है, कोस्टल प्लेन्स के बारे में, जो यानी कि जो समुद्र के पास की जो जगह है, मैदान है, उसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। आगे अभी द आइलैंड, आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। आइलैंड आपको पता है, आइलैंड वो जगह होती है जिसके चारों तरफ क्या होता है भाई? पानी होता है, चारों तरफ से जो पानी से जगह घिरी होती है उसको आइलैंड बोलते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक्सटेंडेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो हमारा अंडमान निकोबार है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में है। दे आर द अपर पार्ट ऑफ द सबमर्ज हिल, और ये जो हिल के जो, दे आर द अपर पार्ट ऑफ द सबमर्ज हिल, और ये जो हिल है मतलब पहाड़ी है, आप यूँ लगा लो, वो उसका अपर पार्ट है। दे आर लार्ज इन साइज, और ये साइज में बड़े हैं। सम ऑफ देम आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, और ये इनमें से कुछ ज्वालामुखी से बने हुए हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, और जो लक्षद्वीप है वो केरला के किनारे पर है, इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, और ये साइज में छोटे हैं जो लक्षद्वीप है। दे हैव बीन फाउंड बाय द कोरल फॉलिप्स, और ये कोरल फॉलिप्स से बने हुए हैं। कोरल फॉलिप्स का मतलब होता है समुद्र में ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिससे मतलब एक तरह के जीव हैं वो, उससे ये बना हुआ है, जिसको कोरल फॉलिप्स बोलते हैं। द वेरिड लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो हमारा जो वेरिड लैंडफॉर्म है, अलग अलग तरह की जो ज़मीन है, वह एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती है, यानी कि एक दूसरे को फ़ायदा देती है। किस तरह? द नॉर्दर्न माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉर्म ए लॉन्ग वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर। जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन है, देखो कैसे फ़ायदा करता है, ये मेजर सोर्स ऑफ वाटर है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो मैदानों में आती हैं, और ये एक सोर्स ऑफ वाटर है। और लॉन्ग वॉल अलोंग द नॉर्दर्न प्लेन, और ये एक दीवार का काम करता है नॉर्थ की तरफ। द नॉर्दर्न प्लेन प्रोवाइड फूड टू द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो नॉर्दर्न प्लेन है, हमारा मैदान है, वो क्या भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसलें होती हैं, और पूरे इंडिया को, पॉपुलेशन को ये एक तरह से खाना देता है। एंड द प्लेटो इज़ रिच इन मिनरल, और जो प्लेटो है वो रिच इन मिनरल है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, लोहा वगैरह, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हमारे वेरिड लैंड फॉर्म है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को मतलब एक तरह दूसरे की क्या करते हैं, एक तरह से मदद करते हैं, हमारे देश के लिए अच्छे हैं। उसके बाद आ गया भाई पॉलिटिकल डिवीज़न। पॉलिटिकल डिवीज़न में क्या है कि हमारा मतलब कितने राज्य हैं हमारे देश में, कैसे है। इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। जो इंडिया है बहुत बड़ी कंट्री है, और इसको 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। मगर अब 29 स्टेट्स नहीं हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, आप बोलोगे 28 स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, जिस पे केंद्र का शासन होता है, सेंट्रल
का शासन होता है वो अब 7 नहीं है, अब कितनी है, 8 है। तो आप इसको याद कर लेना, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो पहले स्टेट आता था, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। और दमन द्वीप है और दादरा नगर हवेली है, वो 2 थे पहले, उनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इसलिए अब जो हमारे स्टेट्स हैं वो 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब नया ये है, आप इसको नोट कर लेना। तेलंगाना इज़ द 29th एंड द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखो ये तो पुरानी बुक होगी ना, तो इसमें ये इस बुक के अनुसार ये लिखा हुआ है कि भाई तेलंगाना जो सबसे नया यंग स्टेट है, 29th स्टेट है। अब ये 29th स्टेट नहीं है, अब 28th स्टेट कहेंगे इसको। और ये कब बनाया गया था, 2 जून 2014 को बनाया गया था। द स्टेट ऑफ इंडिया हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो हमारे जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये मेन किस पे बनाए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पे बनाए हुए हैं कि वहाँ के लोग कैसी भाषा बोलते हैं, उसी के आधार पे बनाए हुए हैं। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। हम पॉलिटिकल मैप देखेंगे इंडिया का, नेक्स्ट पेज पे जो दिया है। मेक ए लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर कैपिटल। और हमने क्या करना है, कितने स्टेट हैं लिस्ट बनानी है, यूनियन टेरिटरी कितनी है और उनकी कैपिटल राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, ये हमने एक लिस्ट बनानी है। इंडिया इज़ ए फास्ट डेवलपिंग नेशन। जो हमारा इंडिया है बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड। जो इंडिया के लोगों में सहनशीलता है और भाईचारे की भावना है। द पार्शली एनक्लोज करैक्टर ऑफ इंडिया हैज़ हेल्प्ड इन स्ट्रेंथिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो हमारा पार्शली एनक्लोज करैक्टर है, यानी कि हम एक तरह से पूरे एशिया में अलग ही हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो हिमालय हो गया और 3 तरफ से हमारा समुद्र हो गया, ठीक है। तो हमारा पार्शली एनक्लोज करैक्टर है, हम एक तरह से पूरे एशिया से अलग हैं। इसी कारण हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है यहाँ, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डू यू नो में क्या आएगा, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। जो हमारा स्टेट है राजस्थान वो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के हिसाब से, और जो गोवा है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया के हिसाब से, ठीक है। अब ये हमारा दे रखा है इंडिया का मैप, इसको आप ज़रा एक बारी ध्यान से देख लेना। इसके जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, अब कितने स्टेट बताए थे मैंने, 28 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इसको आप देख लेना। देखो पहले दादरा और नगर हवेली और दमन एंड द्वीप, पहले ये 2 थे, ठीक है। अब इसको 1 कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या कर दिया गया है, इसको 1 कर दिया गया है, इसको 1 यूनियन टेरिटरी है ये, ठीक है। अब ये जैसे जम्मू कश्मीर था, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है और ये दोनों क्या बना दी गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। ये जैसे मैंने इधर वाला तो हो गया जम्मू और कश्मीर और ये वाला एरिया हो गया लद्दाख। इन दोनों को क्या बना दिया गया भाई, 2 इससे क्या बना दी गई हैं, यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं। तो हमारे अब देश में 28 तो हो गए स्टेट्स और 7 होगी यूनियन टेरिटरी। आप इसको मैप को एक बारी अच्छे से देख लेना, इंडिया के मैप को, और इसकी कैपिटल्स को भी देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।